हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। शुरुआत करते हैं। प्रश्नों में जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है, लबड़ धुंधो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति की रचना किसमें किया गया है तो अंधा युग नाटक में किया गया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है ये पंक्ति के रचयिता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मल्लिका मोहन राकेश किस नाटक की पात्र है तो आषाढ़ का एक दिन। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। यहाँ पर भी एक नाटक से लिया गया है, पंक्तियाँ लिखी हुई है, उल्लिखित की गई है। तो ये बताना है कि किस नाटक से ये पंक्तियाँ उल्लिखित है तो बहार दुर्दशा। बहुत फेमस लाइन है ये। सुहाग बिंदी और याति नाटकों के रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। सही सुमेलन करना है नाटकीति और नाटककार। भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है कपूर मंजरी। आधे अधूरे नाटक लिखित है मोहन राकेश द्वारा। सिंदूर की होली नाटक रचनाकार द्वारा लिखित है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है मयक मंजरी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है एक घूंट। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक है राधाचंद्र गोस्वामी। वह नाटक जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है सूरदास। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति है आषाढ़ का एक दिन। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम है अंधायु धर्मवीर भारती। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। अंधा युग में युतसु की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। अंधेरी नगरी के किस चरित्र ने इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है तो गुरु और महंत से। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधा युग धर्मवीर भारती, ध्रुव सामने नाटक जयशंकर प्रसाद, आगरा बाजार हबीब तनवीर। चंद्रगुप्त नाटक में
किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये है वह रुचि का। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग क्या करता है? भारत को जगाता है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। करबला नाटक लिखा गया था प्रेमचंद जी द्वारा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है हत्या के बाद, डॉक्टर नवप्रभात। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है महक मंजरी। दुखनी वाला नाटक की रचना की थी राधा कृष्ण ने। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी है व्यंग। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह है ममता कालिया का। भारत दुर्दशा को माना जाता है नाट्य रासक। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? सकराज का है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है चंद्रगुप्त का। अंधा युग का वह पाठ जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, अश्वत्थामा। भारतेंदु जी ने नाट्यकृति की रचना एक रात में की थी अंधेरी नगरी। भारतेंदु की नील देवी रचना की पंक्ति है, संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है रत्नावली। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर की रचना है प्रकाश और परछाई। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है सन 1931। संयोक्ता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता हैं श्रीनिवास दास। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु। जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था भारतेंदु जी ने। सैरंध्री के रचनाकार हैं मैथिली चंद्रगुप्त। कली कौतक रूप के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजंश। अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। 8वां सर्ग विधा की पुस्तक है नाटक। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से 1900 ईस्वी। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। प्रसादोत्तर नाटक हैं तीसरा हाथ, बिनबिनाती के द्वीप, सेतबंधु। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना नहीं है प्रेम मोहिनी।
सही सुमिरन करना आपको। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को पूरा किया था कमलेश्वर ने। वह एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है, राम कुमार वर्मा। स्कंदगुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने के कारण धातु सेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थकता समीक्षा करता है जुनेजा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक है अश्वत्थामा। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है गंधारी ने। मिट्टी के लोंदे सबके सब मिट्टी के लोंदे आधा अधूरा में यह कथन है छोटी लड़की का। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक रचना है नाटक विधा की। अब यहां पर पंक्तियां ली किस नाटक से? अंधा युग नाटक से। वह नाटक जिसका संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है, आषाढ़ का एक दिन। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है परमदत्त। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है संग्राम और प्रेम की वेदी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानों को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है अंधा युग नाटक में। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है सावित्री। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक है नहुस। जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एकांकी है एक घूंट। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता से की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? चंद्रगुप्त का। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है कारवां। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में कही गई ये पंक्ति है देवसेना द्वारा। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन है 1928। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है भारत की दुर्दशा के कारणों का। मल्लिका का भाव विना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है आषाढ़ का एक दिन नाटक में। मोहन राकेश की रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल दृश्य है 7। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है दंतुल। जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गमाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत गाता है भारत भाग्य। अधिकार सुख कितना मादक और स्वाधीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्पृहा उसे बेकार करती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। यहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है, यद्यपि मैं बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं
पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। ये भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने हिंदुस्तान जाने के लिए किसको कहा है? अंधकार को कहा है। अजात शत्रु नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 6 अंकों में। भारतेंदु की देश हितसैनिक भावना का आदर्श उदाहरण है भारत दुर्दशा। बनारस शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना की है भुवनेश्वर प्रसाद ने। प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? लहरों के राजहंस। वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का दर्शन है सूर्यमुख। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है पाखंड विडंबन। दृश्य तत्व साहित्य की विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है नाटक। वह ऐतिहासिक नाटक जिसकी रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है संयुक्ता स्वयंवर। ध्रुवस्वामी नाटक का चरित्र पात्र है रामगुप्त। भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है शिव प्रसाद सितारे हिंद। और यहाँ पर भी एक कथन लिया गया है और ये हिंदी के किस नाटक में आया अनुवाद है? स्कंदगुप्त। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है। भारत दुर्दशा नाटक के रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज के वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटकों को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाता है क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत वह नाटक जो अनुदित रचना है विद्या सुंदर। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है सुवासिनी। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है आधे अधूरे नाटक से। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान कार्य की एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु को उपाधि कब मिली थी? 1880। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। अंधा युग में उद्धृत प्रस्तुत कथन है धृतराष्ट्र का। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है भुवनेश्वर। इंद्र सभा के लेखक हैं अमानत। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोक नाटक। साहित्य को विधा जिसमें रंग निर्देशन होता है नाटक। एक अंक वाले नाटक को एकांकी बोलते हैं। अति रंजना नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है पारसी नाटक। भुवनेश्वर कृत एकांकी है स्ट्राइक। नाटक विधा की रचना है वत्सराज। पहला राजा नाटक के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और चंद्रगुप्त नाटक में 21 पात्र का है चाणक्य। ये जो पंक्ति लिखी हुई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध बड़ लड़की पात्र से है।
सही सुमिरन करना आपको यहां से। जन नाट्य मंच ने IPTA की स्थापना हुई थी 1939। नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं सफदर हाशमी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य है पहला राजा नाटक में। वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ है तो आषाढ़ का एक दिन। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगों यह नहीं हो सकता। यह पंक्ति है ध्रुव स्वामी। यह भी जो पंक्ति लिखो, सच है बेटा जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक संवाद है? ध्रुव स्वामी। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। उत्तरायण कृति है राम कुमार वर्मा की। एकांकी रचना है नदी प्यासी थी, जयशंकर प्रसाद की रचित नाटक नहीं है तितली। नाटक और नाटककार, रस गंधर्व नाटक रचयिता हैं मणि मधुकर। और चौपट चपेट नाटक के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। वह लेखक जिन्होंने कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। वह लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है चिरंजीत। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कबूतर खाना। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगशीर्ष। मूलतः रंगमंच के प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। चंद्रावली नाटक के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आज का अंतिम प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये कथन किसका है? भट्टारक का है। तो ये सारे के सारे जो थे आपके हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच, ये भाग 1 है। इसके बाद आपको भाग 2 भी मिलेगा। आपको कम से कम इसमें 320 प्लस 340 प्लस आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे या 320 प्लस। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।